किसी के अप्रूवल लेना पड़े और उसके बाद मैं काम करूँ, आप उसको वैल्यू नहीं देते हो। आप वैल्यू देते हो अपनी फ्रीडम। आप कलेक्टिव अवेकनिंग के साथ चलोगे और आप ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करोगे या बनाओगे जिससे फ्यूचर जनरेशंस का भला हो। ये तो नहीं करना, पर क्या करना है उसकी क्लैरिटी शायद आपको ना हो, पर जो नहीं करना वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत से लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया अगर ज़िंदगी में? अगर हाँ, अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग एक्वेरियस है, तो यू वर नेवर मेंट टू फिट इनटू दिस वर्ल्ड, यू वर मेंट टू रीडिजाइन इट, है ना? आपको ऐसा लग रहा होगा ना, बड़ा अपना सा स्टेटमेंट बोला है। और स्पेसिफिकली इसलिए बिकॉज ये साइन मेरे दिल के बहुत करीब है। आज मैं डिकोड करूंगी आपके लिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की एनर्जी, एक्वेरियस साइन की एनर्जी हर मामले में। अगर आप एक्वेरियस हैं तो डिफरेंस क्या है एक्वेरियस राइजिंग का, सन का या मून साइन का, इसकी बात करेंगे। इसके बाद हम आपके ट्रेड्स पे जाएंगे, मतलब आपके इंपॉर्टेंट ट्रेड्स कैसे हैं, लव कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, कंपैटिबिलिटी किस किस के साथ है, किस कौन से ऐसे साइंस हैं जिनके साथ आप मोस्ट कंपैटिबल हैं, कौन से ऐसे साइंस हैं जिनके साथ आप लाइक न्यूट्रल कंपैटिबल हैं, और कौन से ऐसे साइंस हैं जिनके साथ आप लीस्ट कंपैटिबल हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बहुत ही पावरफुल टूल्स और टिप्स दूंगी इस दुनिया में आप किस तरह से अपना नाम पहचान बना सकते हैं बिना मिसअंडरस्टैंड हुए। और साथ साथ में हम बात करेंगे आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सजेशंस की, आपके लिए कौन से चक्रस हैं जिन पे आपको ज़िंदगी भर काम करना है, मतलब हमेशा इनके साथ तो जुड़े ही रहना है, कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो आपके लिए मैजिकली लाइफ में इम्पैक्ट करेंगी। और इसके साथ साथ में हम ये भी बात करेंगे कैसे इस वीडियो को आप मैक्सिमम यूज़ करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। I am as excited as you are excited in looking at this video. I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. एक्वेरियस साइन है अगर आपका, यानी एसेंडेंट। एसेंडेंट का मतलब लग्न, लग्न का मतलब आप बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में अगर 11 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो दैट मीन्स आपका असेंडेंट एक्वेरियस है, यानी आपका लग्न जो है वो कुंभ लग्न है। तो ऐसे में आपकी जो प्रेजेंस है वो हमेशा से यूनिक सी रहेगी। प्रेजेंस मतलब आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, भीड़ से हट कर हो। आपकी पर्सनालिटी जो है ना अनप्रिडिक्टेबल पर्सनालिटी होगी और लोग आपको तुरंत इसे पहचान जाते होंगे, मतलब ये इसमें बंदे में या बंदी में कुछ तो डिफरेंस है या कुछ दुनिया से भीड़ से हटकर है, इस तरह का ये इंसान है। आपको कभी भी एंटर करना है अगर कमरा, तो आपको वहाँ फिट इन नहीं होना, बल्कि जब आप उस कमरे में एंटर करते हैं ना तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ही बदल जाता है। यानी सबको ऐसा लगता है हाँ इस कमरे की जान आ गया है और अब ये बंदा या बंदी इसका माहौल चेंज कर देगा। अब आते हैं उन लोगों पे जिनका सन साइन एक्वेरियस है। अब सन साइन एक्वेरियस कैसे पता चलेगा? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में है तो आप सन साइन वाइज एक्वेरियस हैं। तो ऐसे में आपकी कोर आइडेंटिटी एक्वेरियस साइन की है, हवा के झोंके वाली एयर साइन की, राइट? तो होगा क्या, आप एक इंडिपेंडेंट थिंकर के बतौर आप पेश आते हो, मतलब आप जो सोचते हो वो एक अलग सोचते हो। आपको कभी भी दूसरों को, मतलब किसी के अप्रूवल लेना पड़े और उसके बाद मैं काम करूं, आप उसको वैल्यू नहीं देते हो। आप वैल्यू देते हो अपनी फ्रीडम को। भैया मेरी, मैं अपने मर्जी का मालिक या मालकिन हूँ, मुझे अपने हिसाब से काम करना है। और ये जो जितने भी आउटडेटेड नॉर्म्स हैं आपकी बदौलत, मतलब जो आपको लगता है दकियानूसी हैं, पुराने ख्यालात हैं, घिसे पिटे हैं, अब ये विचार काम नहीं करेंगे, आप उनको आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हो। अब आ जाते हैं उन लोगों पे जिनका कि मून साइन एक्वेरियस है, यानी कि राशि आपकी चंद्र राशि कुंभ राशि है, जैसे कि मेरी भी है। तो ऐसे में आप इमोशनल नेचर के इंसान हो। तो आपकी इमोशनली आप डिटैच रहते हो, लेकिन आप बहुत केयरिंग हो। मतलब सरफेस पे, सतह पे लोगों को ऐसे लगेगा ये केयरिंग भी है या ये अपनी दुनिया में मस्त है। आप केयरिंग तो बहुत हो, बहुत बार होता है केयरिंग का दिखावा करना और एक होता है केयरिंग अंदर से करना। तो आप अंदर से केयर करते हो, बाहर से दिखावा नहीं करते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप चीज़ों को प्रोसेस करते हो इंटेलेक्चुअली, यानी कोई भी चीज़ देखते हो तो आप उसको हायर लेवल ऑफ थिंकिंग से देखते हो और उसी से उसको इम्बाइब करते हो, समझते हो। आप प्रोसेस को इंटेलेक्चुअली फील करते हो, प्लस अपनी खुद की स्पेस हमेशा मांगते हो। और तभी सेफ फील करते हो जब आप अपनी स्पेस में होते हो, मतलब भीड़ में रहकर आपको अच्छा सा नहीं लगता। आप एक स्ट्रॉन्ग इनर अवेकनिंग की एनर्जी कैरी करते हो और वो आपके सडन इमोशनल इनसाइट्स के ऊपर भी रिवॉल्व करती है। अब हम आ जाते हैं आप सब लोगों के लिए कुछ बेसिक और सोल कोड्स।
आपका सबका रूलिंग प्लैनेट जो है दो हैं, पहला है यूरेनस और दूसरा है सैटर्न। यूरेनस को मैं इनोवेशन, रिबेलन और अवेकनिंग का प्लैनेट मानती हूँ, यानी आपकी ज़िंदगी में ये तीनों चीज़ें तो रहेंगी। अब बहुत सारी चीज़ों को इनोवेट करेंगे, नए तरीके से सोचेंगे, नए काम से करेंगे, और जो दकियानूसी विचार हैं उनको आप रिबेल करेंगे, नहीं मुझे ये नहीं करना, मतलब कोई आपको एक बॉक्स के अंदर थिंकिंग कराने दे वो आप नहीं करते। दूसरा रूलर है आपके सैटर्न। वेल, यूरेनस आपको अवेकन भी करते हैं, मतलब आपकी बहुत सारी अवेकनिंग बार 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 लाइफ लॉन्ग होती है। ट्रेडिशनल रूलर सैटर्न है, और सैटर्न ट्रेडिशनल रूल करते हैं तो आपको डिसिप्लिन में लेकर आते हैं, बहुत स्ट्रक्चर में लेकर आते हैं, और बहुत कर्म प्रधान लेकर आते हैं। हर चीज़ में आप काम करने की तरफ आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं, यानी एक्वेरियस जो है सिस्टम को ब्रेक डाउन करेगा, और फिर जो सिस्टम बना के लेकर आएगा वो बेटर होंगे और बहुत बिगर भी होंगे। चलें, आपका सबका एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एयर है। एयर आपकी ज़िंदगी की बात करता है, जैसे आप आइडियाज़ और पॉसिबिलिटीज़ में जीना चाहते हो, आप फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग में जीते हो, आप प्रेजेंट के साथ साथ आप फ्यूचर का ज़्यादा ध्यान रखते हो। आपकी जो इमोशंस हैं वो हमेशा लॉजिकली इमोशंस होते हैं, यानी ठीक है किसी चीज़ को समझा, बट उसके पीछे का लॉजिक आप ढूंढ निकालते हो, और वो लॉजिक ही बतौर आपको आगे लेकर जाता है। अब आ जाते हैं आप सबकी इवोल्यूशन जो होती है ना, इवॉल्व होते हो आप चार अलग अलग स्टेजेस में, फोर एनर्जेटिक स्टेजेस में इवॉल्व होते हो, यानी बचपन से बड़े होते तक चार स्टेजेस हैं जिसमें हम इवॉल्व होते हैं। तो पहली स्टेज रेबल स्टेज है, मतलब ऐसी वाली कि मैं नहीं, जिसको कहते हैं ना कुमार नहीं करना वाला, वो डिस्ट्रप्टिव वाली स्टेज है। आप हर चीज़ को चैलेंज करते हो स्टेज पे, आप अपना बिहेवियर जो है बिल्कुल कॉन्ट्ररी होगा, मतलब आपसे जो एक्सपेक्ट करेंगे उससे उल्टा होगा। रेजिस्टेंस टू अथॉरिटी रहता है, मतलब किसी ने आपको कहा ये करना है, आप कहोगे नहीं करूंगा, इस रास्ते चलना है, आप बोलोगे नहीं चलूंगा, जो बोलेंगे वो उसका बिल्कुल उल्टा करना। इमोशनली आप डिटैच हो जाते हो, किसी से बात करना नहीं चाहते हो, किसी से चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते हो, और अपनी ज़िंदगी आइसोलेशन में बिताना प्रेफर करते हो, यानी आपको सुकून अकेले में मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे आप जब इवॉल्व होके जाते हो तो अगला स्टेज आता है थिंकर का स्टेज, और ये जो स्टेज है ना ये ऑब्जर्वर वाला स्टेज है। दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है, आप चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करते हो, आप लोगों के बिहेवियर को, उनके चाल चलन को, उनकी बातों को, वो किस तरह से पहनते ओढ़ते हैं, क्या करते हैं, आप बैठे बैठे एनालाइज करते हो। उसने ऐसा जवाब क्यों दिया, उसने ऐसा जवाब क्यों दिया। हर चीज़ की जो सोशल कंडीशनिंग दी गई है ना, जो आपको आपके पेरेंट्स ने दी है, बड़ों ने दी है, स्कूल ने दी है, टीचर्स ने दी है, सिबलिंग्स ने दी है, या बड़े बुजुर्गों ने दिया, आप उस हर सोशल कंडीशनिंग को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो। आपके दिमाग में हर बात में वाई 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 क्वेश्चन घूमता है। इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ों को, उस क्वेश्चन को आंसर ढूंढने में आप बहुत सारी इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी भी लेकर आते हो। ऑब्जर्व ज़्यादा इस स्टेज में करते हो, रिएक्ट थोड़ा कम करने लगते हो बनिस्बत उसके जो फर्स्ट स्टेज में थे। इसके बाद आप आते हो तीसरी स्टेज में, और तीसरी स्टेज है विजनरी की स्टेज, यानी ये इनोवेटर वाली स्टेज है। यहाँ पे आप क्रिएट करते हो उस चेंज को जो आप लाना चाहते हो, आप नए आइडियाज़ लेकर आते हो सोसाइटी में, आप फेयरनेस और इक्वालिटी का जो कहते हैं ना बाजा बजाते हो, मतलब बिल्कुल एडवोकेट करते हो इस चीज़ को कि चीज़ें फेयर और इक्वल होनी चाहिए। चाहे वो जात पात की बात हो, चाहे मेन वेमेन की बात हो, चाहे गरीब अमीर की बात हो, आप हर चीज़ में इक्वालिटी की बात करते हो। आपके अंदर ऐसे में मादा आता है कलेक्टिव प्रोग्रेस का, कि मुझे सबको साथ लेकर चलना है और कलेक्टिवली प्रोग्रेस करनी है। इसके बाद आ जाते हैं हम चौथी स्टेज पे, और ये हाईएस्ट लेवल है इवोल्यूशन का, ये है अवेकनर स्टेज, यानी आप तो हो गए अवेकन, अब आप हायर इंटेंसिटी पे चले गए, यानी अब आप सेल्फलेसली ह्यूमैनिटी को सर्व करोगे, आप कलेक्टिव अवेकनिंग के साथ चलोगे, और आप ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करोगे या बनाओगे जिससे फ्यूचर जनरेशन्स का भला हो और वो उससे फ़ायदा उठाकर बेटर हो पाए। तो अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है आप इन चारों में से कौन से वाली स्टेज में फिलहाल हो। चलिए अगले चैप्टर पे आते हैं, और अगला चैप्टर है, दो ऐसे लोगों की मैं बात करूंगी जो एक्वेरियस साइन से कनेक्टेड हैं और बहुत ही प्यारे लोग हैं जिनको मैं बहुत अजीज मानती हूँ। उनमें सबसे पहले है ओफ्रा विनफ्री, बिकॉज वो, उन्होंने मिलियंस को एम्पावर किया, उन्होंने अपने बैरियर्स को ब्रेक किया, इसके अलावा सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट किया। अनदर पर्सन अब्राहम लिंकन है, जिन्होंने स्लेवरी को एंड किया, रिफाइन किए ह्यूमन राइट्स को, और आगे बहुत से लोगों को बढ़ाया, और ये दोनों ही एक्वेरियस साइन से कनेक्टेड हैं। अगले चैप्टर पे आते हैं, और अगले चैप्टर में बात करूंगी मैं आपके 10 कोर ट्रेड्स की, जो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर आप सन साइन है, राइजिंग है या मून साइन है, तीनों में ही होंगे। पहला साइन, आप हाईली इंडिपेंडेंट हैं,
मतलब आप इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से जीना चाहते हैं। दूसरा आपकी थिंकिंग विजनरी वाली थिंकिंग है। तीसरा आप इमोशनली सेल्फ कंटेन्ड हैं, मतलब सर्वगुण संपन्न होते हुए खुद में सुख ढूंढते हैं खुद के अंदर से। चौथी चीज आप ह्यूमैनिटेरियन हैं हार्ट से, अच्छा और भला ही सोचते हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज आप बहुत इनोवेटिव हैं और अनकन्वेंशनल हैं, आपको सेम कन्वेंशनल मोड पे चलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। छठी इंपॉर्टेंट चीज आप अपनी फ्रीडम को डीपली वैल्यू करते हैं। सातवीं आप डिटैच्ड हैं बट आप हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये पता नहीं होगा इसको या इसके सामने कुछ नहीं होगा, आप हर चीज चुपचाप से ऑब्जर्व कर जाएंगे। आठवां आप फ्यूचर फोकस्ड माइंडसेट रखते हैं। नवां आप जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनको बिंदास चैलेंज करते हैं। और दसवां आप ह्यूमैनिटी के लिए बहुत लॉयल हैं, इंडिविजुअल से भी ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। अब आ जाते हैं कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका अंदर बाहर किस तरह के चैलेंज हैं इनको समझेंगे, यानी इनर चैलेंजेस कौन से हैं। तो सबसे पहली इनर चैलेंज है इमोशनली डिटैच होना, और हर बार डिटैचमेंट आपको तंग करके जाती है। जब जब आप इमोशनली किसी चीज़ से डिटैच होते हैं तो वो आपको हिला जाती है। आप बहुत बार अक्सर लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कहते हैं, करते हैं, कहते भी हैं, बिकॉज़ वो आप तक पहुंच ही नहीं पाते। दुनिया में दुनिया भर के लोग आपको जानते होंगे, लेकिन आप तक पहुंचने वाले यानी आपके कोर अंदर तक पहुंचने वाले इक्का दुक्का ही होंगे। इसलिए आपको अक्सर लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक करने में चले जाते हैं, मेंटल ओवरलोड ज़्यादा ही ले लेते हैं, सारी दुनिया का भार लेकर चलते हैं। आप अपनी वल्नरेबिलिटी को बहुत मुश्किल से एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने अंदर ही रख कर चलते हैं। तो दैट मीन्स आप एक अंदर से बहुत कहते हैं ना हैवी रख के चलते हैं अपने आप को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आई रिलेशनशिप्स में। तो रिलेशनशिप में कहाँ दिक्कत आती है, आपको बहुत ज़्यादा अपनी ना स्पेस चाहिए। ज़बरदस्ती आप ओवरलोड रिलेशनशिप के बोझ के तले नहीं जी सकते। इसके अलावा आपकी जो इमोशनल इंटेंसिटी है उसके अंदर घुसना आपको घबराहट में डाल देता है। तो आप किसी भी इंसान जो रो रहा है, धो रहा है या बहुत परेशान है, आप बार बार उस तक पहुंच के उसको सांत्वना दें, उसकी हेल्प करें। आप बहुत सी हेल्प दूर से कर देंगे लेकिन उस इमोशनल टर्मोइल में आप घुसना नहीं चाहते। इसी वजह से लोगों को लगता है कि शायद ये इंसान डिस्टेंट है, और यहीं आपके रिश्तों में थोड़ा सा अलगाव आता है। पैसों की और काम की अगर मैं बात करूँ तो इस क्षेत्र में कहाँ प्रॉब्लम आती है, तो पहली चीज़ तो आपको रूटीन अच्छा नहीं लगता, बॉक्स के अंदर थिंक करना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, स्ट्रक्चर्स में चलना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको अथॉरिटी से बहुत प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई आपके ऊपर बॉसिज्म करने की कोशिश करता है आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। अनकन्वेंशनल करियर्स के अंदर ही आप थ्राइव करते हैं, जो कन्वेंशनल करियर्स होते हैं उसमें आपको काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। शैडो पैटर्न जिसके साथ आप जिंदगी भर लड़ते हैं और लड़ते रहे हैं, लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। नंबर वन इज आइसोलेशन, नंबर टू रिबेलिंग विदाउट डायरेक्शन, और तीसरा है इमोशनल शटडाउन। अब अगर तीनों की बात समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहला है आइसोलेशन, मतलब आपको अकेलापन जो है वो अच्छा लगता है। जब तक अकेलेपन से डर लगता है, अकेलेपन में हो तो ये आपको तंग करता है, बिकॉज आपको मन में लगता है कि चार अच्छी चीजें हो गई तो अब क्या ऐसा बुरा होगा जिसके अंदर मैं घुसने वाला हूँ, स्पेसिफिकली फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ योर लाइफ में। दूसरी चीज, आपको बार बार काम करना होता है कि रिबेल करते हो बिना डायरेक्शन के, मतलब मुझे ये तो नहीं करना, पर क्या करना है उसकी क्लैरिटी शायद आपको ना हो, पर जो नहीं करना वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता है, और यहाँ पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में कहीं ना कहीं अटक जाते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जहाँ भी आपको ऐसा लगता है ओवरवेलमिंग इमोशन है, बहुत रोना है या बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जी है, वहां से आप टोटली इमोशनली अपने आप को शट डाउन करवा देते हो और उस शट डाउन से आप परेशान रहते हो। अब मैं आ जाती हूँ अगले पॉइंट पे, और अगला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है, और ये चैप्टर है आपकी कंपैटिबिलिटी का, यानी हम किससे कंपैटिबल हैं और किससे कंपैटिबल नहीं है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो हम प्रिपेयर्ड हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर। तो पहली चीज़, सबसे ज़्यादा कंपैटिबल साइंस कौन से हैं। तो अगर आप एक्वेरियस हैं तो जेमिनाई सबसे पहला साइन है जो आपके लिए बिल्कुल कंपैटिबल है। आप मेंटली स्टिमुलेट एक दूसरे को करते रहेंगे, क्यूरोसिटी से भरे रहेंगे, और चीज़ें सीखना चाहेंगे, इकट्ठा करना चाहेंगे। आपको एक साथ बॉन्ड करने में बड़ा मज़ा आएगा, और कॉन्वर्सेशंस एंडलेस भी हो सकती हैं आपकी, मतलब बहुत देर तक बहुत लंबी कॉन्वर्सेशंस। सेकंड साइन जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है लिब्रा साइन। लिब्रा साइन आपको इंटेलेक्चुअल हार्मनी देगा, इसके साथ साथ सोशल एंड एस्थेटिक कंपैटिबिलिटी भी देगा, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी पार्टनरशिप ना बैलेंस रहेगी, आप दोनों मिलकर बैलेंस्ड वे में चलेंगे।
तीसरा साइन जो आपके साथ अच्छे से काम करेगा वो है सैजिटेरियस साइन, बिकॉज आप दोनों को फ्रीडम और एक्सप्लोरेशन का शौक है और ये दोनों साइंस के साथ तालमेल खाता है। दूसरी चीज, आप दोनों ही ग्रोथ ड्रिवन हो, दोनों का कॉम्बिनेशन जो कनेक्शन है वो ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी फिलॉसफी इस तरह की है, आप एडवेंचर, नया देखना, नया सोचना, हटकर सोचना, दुनिया से हटकर लेना, आगे एक्शन लेना, ये हेल्प करता है। और चौथा एक साइन और है जो हेल्प करेगा आपको कंपैटिबिलिटी में, और वो है एरीज का साइन। दो एरीज का साइन मार्स गवर्नड है और आपका साइन सैटर्न गवर्नड है, इसके बावजूद इनोवेशन और एक्शन का कॉम्बिनेशन एरीज के बतौर हो सकता है और आप बहुत डायनामिक हो सकते हैं, बहुत एक्साइटिंग हो सकते हैं। तो ये बॉन्ड भी एक अच्छा बॉन्ड रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं उन लोगों के लिए जो न्यूट्रल हैं, वर्केबल हैं। आप मुझे बताइएगा आपका पार्टनर इनमें से कौन से साइन में है, ताकि मुझे भी पता रहे कि आपकी कंपैटिबिलिटी किस तरह की है। अगर आप न्यूट्रल साइन की बात करते हैं तो न्यूट्रल में है एक्वेरियस, स्पाइसेस और कैप्रिकॉर्न। मतलब अगर एक्वेरियस का एक्वेरियस के साथ रिश्ता है तो डीप अंडरस्टैंडिंग का तो होगा, लेकिन इमोशनल ग्राउंडिंग आप दोनों को ज़रूरत होगी। आपका अगर पाइसेस के साथ है तो स्पिरिचुअल कनेक्शन तो डेफिनेटली होगा, बट इमोशनल और लॉजिकल के बीच में मतभेद रहेगा, बिकॉज स्पाइसेस बहुत इमोशनल एनर्जी और आपकी बहुत लॉजिकल एनर्जी है। वहाँ पे आप थोड़ा सा इत्मीनान से, मतलब समझदारी से काम करना होगा। कैप्रिकॉन के साथ रहेंगे तो अगेन न्यूट्रल होगा, बिकॉज कैप्रिकॉन कहते हैं स्ट्रक्चर में आओ, स्ट्रक्चर में आओ, आप कहते हो इनोवेट करो, इनोवेट करो, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करना होगा, कुछ उन्हें करना होगा, और इस तरह से काम हो सकता है। चलिए अब आते हैं लीस्ट कंपैटिबल कौन से हैं। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़े तो एक चीज़ के बारे में मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, और वो चीज़ है ग्रैटिट्यूड। जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया, मैं भी आप जैसे ही बहुत से, आप में से बहुत से एक्वेरियस साइंस के होंगे जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, वेदर सन मून राइजिंग कोई भी हो, तो बहुत अरसे तक, बहुत सालों तक मैं बहुत इन चीज़ों से जूझती हुई चली हूँ। लेकिन एक चीज़ ने मुझे हेल्प की है और वो है ग्रैटिट्यूड ने मैजिकली हेल्प किया है। ग्रैटिट्यूड जर्नल डायरी हो और भले ही 30 डेज ऑफ ग्रैटिट्यूड चैलेंज हो, ये दोनों ही बुकलेट्स मैंने बनाई भी हैं, और मैंने जैसे जैसे ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ का पार्ट बनाया अलॉन्ग विद एफर्मेशंस, मेरी लाइफ चेंज होती गई, बेटर से बेस्ट की तरफ मूव करती गई। अब ऐसे में दो आपको सामने से दिखेंगे, एक ग्रैटिट्यूड डायरी और दूसरा 30 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्रैटिट्यूड डायरी आपको डेली स्ट्रक्चर और प्रॉम्प्ट्स देती है, एफर्मेशन देती है, और आपको डीपली रिफ्लेक्शन कर सकते हो, आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, वीकली इंसाइट्स ले सकते हो। और जो 30 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी ग्रैटिट्यूड लिखा ही नहीं। तो उनको हर रोज़ एक हैबिट बतौर बताने के लिए कि हर रोज़ हम एक अलग तरह से कैसे ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं, 5 से 10 मिनट लगते हैं। आप उसको यूज़ करते हुए इसको आप हर रोज़ एक अलग एरिया में ग्रैटिट्यूड लिखना लिख सकते हो। ये दोनों आपको कहाँ से मिलेंगी? दोनों के दोनों मेरी वेबसाइट पे मिलेंगे। इसके अलावा आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो, तो आपको कहीं भी मिल सकती हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपका पार्टनर लीस्ट कंपैटिबल कैटेगरी में आते हैं, बट एटलीस्ट आपको पता तो रहेगा कि हम अब इस रिश्ते को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहला लीस्ट कंपैटिबल है कैंसर साइन। अगर आपका पार्टनर कैंसर है तो इमोशनल नीड्स वर्सेस डिटैचमेंट, मतलब उनको क्लिंगिंग एनर्जी में रहना है, आपको डिटैच्ड एनर्जी में रहना है, बड़ा मुश्किल है भाई। तो उनको सिक्योर एनर्जी में रहना है, आपको फ्रीडम में रहना है, तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे। अगर आपका पार्टनर टॉरस है तो स्टेबिलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी। वो कहेंगे कि हार्डकोर इस तरह से आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, यही डायरेक्शन कीजिए, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, अपनाइए। और आप कहेंगे नहीं, अनप्रिडिक्टेबल भी होना चाहिए, ये भी ट्राई करना चाहिए, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट टाइप ऑफ दलीलें आप दे सकते हैं। और साथ में थोड़ा सा उनको रेजिस्टेंस होगी चेंज करने की। तो यहाँ मतभेद होगा स्पेसिफिकली फाइनेंसेस को लेकर। अगर आपका पार्टनर स्कॉर्पियो है और आप एक्वेरियस हैं तो इमोशनल इंटेंसिटी तो होगी और डिटैचमेंट भी होगी। मतलब या तो बिल्कुल आग आग या बिल्कुल पानी पानी वाला सीक्वेंस रहेगा। और हमेशा कहाँ प्रॉब्लम आएगी? कंट्रोल और इंडिपेंडेंस की। वो एक दूसरे को वो कंट्रोल करना चाहेंगे आपको, और आप कहेंगे मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, और यहीं पे आप दोनों का मतभेद हो सकता है। तो आपको मुझे अब कमेंट में बताना है आपका पार्टनर किस तरह के हैं और आपके साइन के साथ किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ताकि हम सब भी पढ़ के थोड़े से मज़े भी ले लें और साथ में एक दूसरे की हेल्प भी कर पाएँ। अब आती हूँ लास्ट सेक्शन पे, और लास्ट सेक्शन है लाइफ चेंजिंग टिप्स फॉर ऑल द एक्वेरियंस आउट देयर। टिप नंबर 1, अपने दिल के साथ जुड़े रहिए। आई नो आप बहुत लॉजिकली सोचते हो, हर चीज़ को बहुत आगे से बढ़ते हो, लेकिन उस लॉजिक सोचने को अगर फीलिंग्स के साथ जोड़ के रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। टिप नंबर 2, आपको ग्राउंडिंग करनी है कम्फर्ट में।
आपको बीइंग एक्वेरियस, आप एयर साइन हो, हवा में नहीं रह सकते हो, आपको ग्राउंडिंग चाहिए ही। आप सोचो ना, नहीं करोगे ग्राउंडिंग तो क्या होगा, उसके लिए क्या करना है, नंगे पैर चलना है भाई, चलना है। कहाँ चलना है, घास में चलना है, गार्डन में चलना है, ग्राउंड में चलना है। फर्श की बात नहीं कर रही, ग्राउंडिंग की बात कर रही हूँ। नहीं हो तो ग्राउंडिंग ब्रेसलेट पहन सकते हैं, जैसे कि रेड जैस्पर पहन सकते हैं। वेल स्मोकी कॉर्ड्स आपको बहुत बहुत फायदा करेगा, बट स्टिल आई विल से प्लीज ग्राउंड करते रहिए। इससे आपके जो इवन फीट में नमनेस आ जाती है या आपके पैर ठंडे रह जाते हैं, वो उनसे भी आपको निजात मिलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको चैनलिंग करनी है, चैनलिंग जर्नलिंग करनी है। यानी आपके दिमाग में एक से बढ़कर एक आइडियाज आते हैं, बट वो दिमाग में ना रह जाए, हवा में ना रह जाए, उसके लिए आपको जर्नल करना है। जर्नलिंग कैसे की जाती है, क्या की जाती है, उससे रिलेटेड मेरी पूरा एक कोर्स है, मेरी वीडियोस भी हैं, आप वो कोर्स कर सकते हैं। आप अपने आइडियाज को लिखेंगे, आप सोशल इम्पैक्ट का वर्क करेंगे, आप टेक्नोलॉजी को और हीलिंग दोनों को यूज करते हुए चीज़ों में इनोवेशन लेकर आएंगे, तो ये तो एक मास्टर स्ट्रोक होगा आपके लिए। तो आप प्लीज़ इनको अपने लाइफ में ऐड कीजिएगा, ये तीनों की तीनों टिप्स को ज़रूर से नोट करके रख लीजिएगा। अब कुछ क्रिस्टल्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहला क्रिस्टल लेब्रोडोराइट। लेब्रोडोराइट का आप एक फ्री फॉर्म, नेचुरल फॉर्म अपनी टेबल पे रख सकते हैं। आपकी इंट्यूशन, हायर अवेयरनेस, जैसे आप अगर सुबह उठ के जर्नलिंग करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो उसको साथ में रखिएगा, आपको और ज़्यादा अच्छे से जर्नलिंग होगी। प्लस आपकी सेंसिटिव एनर्जी जो है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। स्मोकी कॉर्ड्स जिसकी मैंने बात की पहले, तो स्मोकी कॉर्ड्स अगेन राइट हैंड में आपको पहनेंगे, ग्राउंडिंग होती चली जाएगी। जितने स्कैटर्ड थॉट्स हैं ना, वो ग्राउंड होते जाएंगे, और मेंटल ओवरवेलमिंग या मेंटल एंग्जाइटी को भी कम करता चला जाएगा। इसके साथ साथ मैंने एक बहुत प्यारा सा एक्वेरियस अबंडेंस ब्रेसलेट स्पेसिफिकली 2026 के लिए बनाया है, जिसमें रेनबो ऑरा कॉर्ड्स है और येलो ऑरा कॉर्ड्स है। आप ये सोलर प्लेक्सस चक्रा के साथ भी काम कर रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है, और आपको राइट थिंकिंग एट द राइट टाइम में भी हेल्प कर रहा है। यानी आपकी थर्ड आई चक्रा के साथ, क्राउन चक्रा के साथ और सोलर प्लेक्सस चक्रा के साथ काम कर रहा है। आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे इसकी बदौलत, क्लैरिटी में काम करेंगे, अबंडेंस में काम करेंगे, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आपकी यूनिकनेस जो है ना, उसको एक्सप्रेस करने का भी मौका मिलेगा। चलते चलते थोड़े से ब्राउनी पॉइंट्स और थोड़ी सी ब्राउनी चीजें। नंबर वन, आप सबके लिए लकी कलर्स कौन से हैं? ब्लू के शेड्स, टर्कोइज के शेड्स, सिल्वर, इवन सिल्वर एज अ मेटल पहनना आपके लिए बहुत लकी रहेगा। आपको सिल्वर के ग्लास में एटलीस्ट एक ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। नंबर्स की बात करूं तो 4, 8, 11, 22 ये नंबर्स आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। फूलों की बात करें तो ऑर्किड के फ्लावर्स लगा के रखिए, एक बार लेकर आते हैं तो एटलीस्ट 10 डेज चलते हैं। तो ऑर्किड के फ्लावर्स या बर्ड ऑफ पैराडाइज, वो तो हमेशा नहीं आता, बट एटलीस्ट ऑर्किड आता है, ये दोनों हेल्प करेंगे। कौन सी दो फ्रीक्वेंसीज हैं जिनके साथ आपको काम करना है? और वो दो फ्रीक्वेंसीज हैं 852 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी और 963 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी। 963 की फ्रीक्वेंसी आपको हायर कॉन्शियसनेस देगी और 852 की फ्रीक्वेंसी आपकी इंट्यूशन को अवेकन करेंगी। चलिए चलते चलते एटलीस्ट जर्नलिंग के भी प्रॉम्प्ट्स दे दो, वरना आप कहेंगे स्कॉर्पियो को तो दिए थे, हमसे क्या नाता नहीं है। तो जर्नलिंग की बात करें तो आपको ये देखना है आपकी अपनी यूनिकनेस को आप सप्रेस तो नहीं कर रहे, सप्रेस तो नहीं कर रहे, मतलब आप अपनी यूनिकनेस को बाहर तो नहीं आने देने से रोक रहे। अगर रोक रहे हैं तो ऐसा क्या कारण है, क्यों कर रहे हैं? दूसरी चीज़, आपको ह्यूमैनिटी को अगर सर्व करना है तो आपको भगवान ने ऐसे कौन से गिफ्ट्स दिए हैं जिनको यूज़ करके आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हैं, और आप अपना फ्यूचर किस तरह से क्या क्रिएट करना चाहते हैं वो सब लिखिएगा। बिकॉज जर्नलिंग से आपको राइट डायरेक्शन मिलेगी और आपकी 360 डिग्री जो लाइफ है ना, वो चेंज हो जाएगी। वेल आप कहेंगे 360 डिग्री जहाँ से शुरू हुआ था वहीं आ गया, बट वेल पूरा घूम के आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फुल मून के रिचुअल्स हमेशा करते रहिएगा, बिकॉज फुल मून आपकी बहुत सारी एयर वाली एनर्जी को रिलीज करेगा। और फुल मून रिचुअल्स कहाँ से ले सकते हैं? वेल आप जर्नल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इस कैलेंडर से डेट्स देखकर, अदरवाइज इस चैनल पे तो मैं वीडियोस डालती हूँ, आएँ और उनको यूज़ करें और हेल्प लें। हाँ जी, तो आपको इस वीडियो को देखकर कितना मज़ा आया, कितना सारा इंफॉर्मेशन लोडेड मिली आपको, और बहुत सारी क्लैरिटी भी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत से लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया अगर ज़िंदगी में? अगर हाँ, और आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, किस वजह से मिसअंडरस्टैंड किया और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या क्लियर हो पाई या नहीं? दूसरा, आपको फ्रीडम ज़्यादा पसंद है या फिर सिक्योरिटी? इन दोनों का आंसर दीजिएगा। आई विल वेट टू रीड योर कमेंट्स। Wishing you all the very best and be proud of the fact that God has chosen you to be an Aquarian.